अपने रोजमर्रा में करना होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। प्रधानमंत्री आज देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि 17 तारीख को खत्म हो रही है। क्या लॉकडाउन को हटाया जा सकता है या कुछ पाबंदियों को बनाए रखना जरूरी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मंथन में लॉकडाउन को राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से उन्हीं पर यह फैसला छोड़ने का सुझाव दिया। सीएम ने राज्यों को आर्थिक पैकेज भी देने की मांग की। स्वाभाविक है कि किसी तरह की आर्थिक मदद ही आम जनजीवन को पटरी पर लौटा पाएगी। दूसरी तरफ यह भी सच है कि कोरोना से लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये कोई नहीं जानता। ऐसे में ये आम धारणा बन रही है कि हमें कोरोना के खतरे से घिरे रहकर भी उससे बचते बचाते कैसे जिंदगी जिएं, इस पर विचार करना होगा, प्रयास करने होंगे। कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, अपने को और अपने अपनों को बचाना होगा। ये काम बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि कोरोना नए दौर की एक चुनौती है। इस तरह के और भी थ्रेट्स आने वाले दौर में आ सकते हैं, तो अब इनके साथ तो जीना ही होगा। कोरोना के साथ जीने का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं इन सवालों के जरिए हमारे एक्सपर्ट्स से कि लंबी लड़ाई में जीत के लिए सीखना होगा कोरोना के साथ जीना कैसे कैसे सीखना होगा। क्या समाज को, क्या परिवारों को, क्या नागरिकों को अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करनी होंगी? और रहन सहन के तौर तरीके कितने बदलने होंगे, कितनी बदल जाएगी दुनिया? हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र अटोलिया हैं प्राइम डिबेट में। आज आप सीनियर सर्जन हैं। डॉक्टर परमजीत हैं, आप मनोचिकित्सक हैं। और डॉक्टर अंजलि फाटक हैं हमारे साथ, आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। अटोलिया साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक तरफ तो जिस डर को लोग जी रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से, खास तौर पर वो डर है। एक तरफ आज ट्रेनों के लिए रिजर्वेशंस हुए, कल से जो ट्रेनें चलने वाली हैं उनके लिए। ये जानकर हैरानी हुई। ये लग रहा था कि कोरोना का डर बैठा हुआ है लोगों के मन में, आदमी जहां है वहीं का वहीं ठिठका हुआ है, बाहर नहीं निकलना चाहता। लेकिन रिजर्वेशन के लिए जो साइट्स हैं वो थोड़ी देर में क्रैश हो गई। यानी अब जो 17 तारीख के बाद में और ये सामान्य सेवाएं जो बहाल होंगी उसके बाद में लोग, ऐसा लगता है कि अपने अपने काम पर आने को डेस्परेट हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जो है उसमें वापस लौटने को डेस्परेट हैं। ये जो डेस्परेशन है ये हमको किस तरफ लेकर जाता है? ये हमको क्या बताता है कि कोरोना के साथ कैसे कैसे हमको जीना होगा अगर हमको वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आना भी है तो? ये सच्चाई है कि कोरोना तो अभी जाने वाला नहीं है। अभी कोरोना के 66-67 हजार मरीज हमारे यहाँ हो चुके हैं और आगे बढ़ने की संभावना है। और जिस तरीके से कोरोना बढ़ेगा, अभी खत्म होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोई वैक्सीनेशन नहीं आने वाला है जल्दी से, कोई ट्रीटमेंट नहीं आने वाला है। अगर वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट नहीं आएगा तो कोरोना फैलना तय है। जब कोरोना फैलना तय है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं जिससे कि हम हमारी कम्युनिटी को बचा सके, हमारे लोगों को बचा सके? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने डिसिप्लिन में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आपको पब्लिक प्लेस हो, कोई भी जगह हो, हमें सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बना के रखनी है। सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, हैंड हाइजीन ध्यान रखना है और सभी चीजों को ध्यान रखते हुए अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि अब काम करना भी जरूरी होगा और कोरोना भी नहीं जाएगा। इससे डरे ना बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोरोना की डेथ रेट इंडिया में बहुत कम है और जिस हिसाब से यहाँ पे डेथ रेट कम है तो डर का कारण कम है। और हमें बिना डरे हुए, बचते बचाते हुए, अपना ध्यान रखते हुए काम पर आना चाहिए। अटोलिया साहब, 3 तरह के लोगों को आप चिन्हित कर सकते हैं इस दौर में।